हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस चैनल टेकीज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो में देखते हैं हम लोग आर्डिनो का पिन डिस्क्रिप्शन। आर्डिनो में क्या क्या पिन क्या क्या काम कर सकता है। और अगर आर्डिनो के बारे में नहीं देखे अभी तक, आई बटन में दिया गया है पिछले वाला वीडियो आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो क्या है, क्या काम करता है, तो आप जाके वो जरूर देखिए, पता चल जाएगा आर्डिनो क्या काम कर सकता है और ये किस लिए डिजाइन किया गया है और क्यों उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्डिनो ऊनो बोर्ड में आता है वो है पावर यूएसबी। पावर यूएसबी होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर आप अपना आर्डिनो बोर्ड पे डायरेक्टली पावर अप करना चाहते हो यूएसबी के थ्रू से, आप कर सकते हो इजीली थ्रू पावर यूएसबी पोर्ट। बस आपको जरूरत पड़ेगा यूएसबी टाइप बी डेटा केबल, जो आपको प्रिंटर में इजीली देखने मिलता है। और इसका और एक जो मेन काम है वो है प्रोग्रामिंग अपलोडिंग। प्रोग्राम को अपलोड करता है आपका आर्डिनो बोर्ड पे। आप जब पूरा प्रोग्रामिंग लिख दिए उसके हिसाब से आप अपलोड कर दिए और वो अपना आर्डिनो अपना काम करना स्टार्ट कर दिए, आपका हिसाब से अपना आउटपुट देगा। आप जो प्रोग्रामिंग में लिखे वो आपका आउटपुट देगा। यह पावर यूएसबी का काम। जो मेरा अगला कंपोनेंट है वो है फ्यूज। हर डिवाइस की तरह इसमें भी फ्यूज लगा हुआ है। सर्किट को बचाने के लिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से बचाता है सर्किट को, और हर कंपोनेंट को डैमेज होने से बचाता है आर्डिनो बोर्ड का। ये है आर्डिनो का फ्यूज का काम। जो मेरा अगला कंपोनेंट है वो है वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी 7805 आईसी की तरह है। अगर हम लोग इसमें 12 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं, ये कन्वर्ट करके 5 वोल्ट ही देता है, ठीक है। और ये आर्डिनो बोर्ड को बचाता है एक्सेस वोल्टेज को अप्लाई होने से। हम लोग दे रहे 12 वोल्ट, मान लीजिए बैरल जैक से दे रहे 12 वोल्ट, बट आर्डिनो को आर्डिनो को आईसी जो चाहिए वर्किंग के लिए 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक चाहिए, उसको 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा फॉर प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए। हर बोर्ड का डिफरेंट होता है। अगर अब आर्डिनो ऊनो को बात करते हैं तो 5 वोल्ट चाहिए, आर्डिनो नैनो का डिफरेंट चाहिए वोल्टेज। हर बोर्ड का डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है वर्किंग करने के लिए। यही है वोल्टेज रेगुलेटर का काम, फॉर मेकिंग द वोल्टेज कांस्टेंट। जो मेरा अगला आईसी है इस आर्डिनो बोर्ड का वो है कंपैरेटर। आप कंपैरेटर को देख सकते हैं, ऑक्सीलेटर का बस जस्ट नीचे में लगा हुआ है कंपैरेटर। अगर यह 8 पिन का एसएमडी आईसी है। कंपैरेटर नाम से पता चल रहा है कुछ कंपेयर करके वैल्यू देगा आउटपुट पे। तो क्या कंपेयर करेगा, सबसे पहले बात है, सपोज हमने कनेक्ट किया है यूएसबी को भी कनेक्ट किया है और बैरल जैक से 12 वोल्ट भी दे दिया है, तो सीधा बात है ये तो वोल्टेज एक्सटेंड करेगा नहीं। 10-12 वोल्ट हम इधर से दे रहे हैं और 5 वोल्ट उधर से मिल रहा है, 17 वोल्ट हो नहीं जाएगा। तो वैल्यू को पहले कंपेयर करेगा। वो 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, वैल्यू को कंपेयर करेगा, मेरा कौन सा ज़रूरत है, इस आर्डिनो बोर्ड का कौन सा ज़रूरत है अभी। तो कंपेयर करके वैल्यू, अगर मान लीजिए पावर यूज से मेरा कुछ प्रोग्राम अपलोड करना है, तो दोनों तो काम कर रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, पावर यूएसबी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर देगा आर्डिनो को, उसमें प्रोग्रामिंग अपलोड कर देगा आईसी में। फिर मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे को यूएसबी केबल की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, फिर वो बैरल जैक से इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको देगा। मतलब कंपैरेटर जो है आर्डिनो बोर्ड का वैल्यू कंपेयर करके आउटपुट देता है। वही कौन सा वैल्यू, जो यूएसबी पावर यूएसबी का वैल्यू और पावर इनपुट का वैल्यू, बैरल जैक का वैल्यू, दोनों कंपेयर करके आउटपुट देता है आपको। यही है कंपैरेटर का काम। जो मेरा अगला पिन है इस आर्डिनो बोर्ड का वो है बैरल जैक, या फिर आप बोल सकते हैं पावर इनपुट पिन। इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक्सटर्नली पावर एडेप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। आप हो सकते हो बैटरी कनेक्ट करें 9 वोल्ट का, या फिर आप कनेक्ट करें एडेप्टर कनेक्ट करें 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट का, बट वो 12 से 15 वोल्ट तक ही काम करेगा। अगर आपको मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हम 12 वोल्ट अप्लाई कर देते तो मेरा आर्डिनो आईसी जल जाना चाहिए, क्योंकि उसका मैक्सिमम 6 वोल्ट का कैपेसिटी होता है। बट आप ध्यान रखें, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा रहता है जो वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। इसके कारण आईसी को कुछ हार्म नहीं होता है और इजीली आर्डिनो काम करता है। यही है पावर पिन, आप बोल सकते हो बैरल जैक का काम। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का वो एक बटन है जिसका नाम है रीसेट बटन। ये हर आर्डिनो बोर्ड में मिल जाएगा, चाहे आपका आर्डिनो नैनो हो जाए, चाहे ऊनो हो जाए, चाहे प्रो मिनी हो जाए, चाहे मेगा हो जाए, कोई भी बोर्ड में आपको मिल जाएगा। ये क्या करता है, ये आप जब प्रेस करते हैं प्रोग्राम को पहले लाइन से इनिशियलाइज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए लिखे प्रोग्राम में 2000 लाइन का कोड लिखे हैं, आपको एक कंडीशन में फंस गए, लूप कंडीशन में फंस गए, चाहे हैंग आउट कंडीशन में फंस गया, तो क्या होगा, तो प्रोग्रामिंग सही से काम नहीं करेगा कंट्रोलर। तो अगर रीसेट प्रेस कर देते फिर से कोड पहले लाइन से रीड होना स्टार्ट होता है। तो मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रीसेट मतलब
पहला लाइन से कोड रीड होना स्टार्ट होता है। यही है रीसेट बटन का काम। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का वो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। अब ऑक्सीलेटर क्या होता है? ऑक्सीलेटर जो होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाने में हेल्प करता है, या फिर आप बोल सकते हैं क्लॉक पल्स जनरेट करवाने में हेल्प करता है। और आप कोई से भी आर्डिनो का बोर्ड ले लीजिए, इसके अंदर ऑक्सीलेटर रहता ही है। आर्डिनो प्रो मिनी ले लीजिए, नैनो ले लीजिए, ऊनो ले लीजिए, मेगा ले लीजिए, इसके अंदर ऑक्सीलेटर रहेगा हर बोर्ड पे। ऑक्सीलेटर के थ्रू से ही पूरा सर्किट चल रहा है आर्डिनो का। कैलकुलेशन करने में हेल्प कर रहा है, प्रोग्रामिंग रीड करने में ऑक्सीलेटर हेल्प कर रहा है, सारा चीज़ करने में ऑक्सीलेटर हेल्प कर रहा है। और इसके लिए हमको चाहिए 16 मेगाहर्ट्ज का ऑक्सीलेटर लगा हुआ आर्डिनो पे, जो काम करता है 16 मिलियन साइकिल पर सेकेंड वो कंप्लीट करता है, और वो कैलकुलेशन उतना फास्ट करता है। तो मेरा सिंपल है, ऑक्सीलेटर क्या करता है? यूज टू जनरेट फ्रीक्वेंसी, आप बोल सकते हैं यूज फॉर क्रिएटिंग पल्सेस फॉर वर्किंग द आर्डिनो ऑपरेशन। यही है मेरा। आप अगर आर्डिनो बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते हैं, इसमें 2 कैपेसिटर लगा रहता है 16 वोल्ट का। तो ये इसको लगाने का मकसद क्या है और लगाना ही क्यों चाहिए, क्या लगाने की ज़रूरत है? अगर आप पावर अप कर रहे हैं बैटरी के थ्रू से, तो इसमें कैपेसिटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें वेल एंड गुड बैटरी में डीसी सप्लाई आपको मिलता है, तो इसमें आर्डिनो का कोई नुकसान नहीं होगा। बट आप पावर अप कर रहे हैं थ्रू एडाप्टर के थ्रू से, एडाप्टर के थ्रू से अगर आप पावर अप करते हैं, हो सकता है एडाप्टर का अगर मान लीजिए थोड़ा कम ये कॉस्ट का हो, उतना अच्छे से प्योर डीसी नहीं दे पा रहा, तब हो सकता है मेरा आईसी को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा फिल्टर के लिए बस फिल्टरिंग पर्पज के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, पल्सवेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर देने के लिए, तो मेरे आर्डिनो आईसी को कोई हार्म ना करे, इसीलिए 2 कैपेसिटर लगाए गए यहाँ पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का, वो है एटमेगा 16U2 इंटरफेस चिप। ये इंटरफेसिंग का काम करता है। जब अपना लैपटॉप में आप आर्डिनो कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल के थ्रू से, तब आपका पोर्ट डिटेक्ट होता है। तो पोर्ट डिटेक्ट कौन करवाता है? ये डिटेक्ट करवाता है 16U2 इंटरफेस चिप। जब आप कनेक्ट कर दिए लैपटॉप को, जब पोर्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन पोर्ट दिखा है 22, 23, रैंडम वैल्यू कुछ नंबर स्लो होता है। तो इसी के थ्रू से आपको बोर्ड कनेक्ट होता है, और एक बोर्ड भी कनेक्ट नहीं करता है, इसके थ्रू से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कर सकता है। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का, वो है आर्डिनो पावर पिन्स। जो आप देख पा रहे हैं, वीन है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, 3.3 है, रीसेट है, आईओएफ है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइब करना। वीन क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास ट्रैवल एडेप्टर नहीं है फिलहाल, अभी यूएसबी कोड भी नहीं है, बट आपको प्रोजेक्ट दिखाना है, तो आप डायरेक्टली 9 वोल्ट का बैटरी भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा, काम कर जाएगा। इसमें आपका मैक्सिमम 20 वोल्ट तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 वोल्ट से ज़्यादा कनेक्ट मत कीजिए। उसके बाद है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आपको मान लीजिए कोई सेंसर कनेक्ट करना है, तो उसका आउटपुट देख सकते हैं। 3.3 से आप मान लीजिए वोल्टेज लेना चाहते हैं, 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा। इसमें जो है आप छोटा एलसीडी कनेक्ट कर सकते हैं, ओलेड डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। रीसेट इसमें 2 दिया गया आर्डिनो में, एक आप ऊपर में आपको दिखाएंगे, नीचे में दिखाएंगे। मान लीजिए आपको प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बनाया है आर्डिनो के थ्रू से, बट आपको तो हमेशा प्रोजेक्ट को खोल के उसको रीसेट करना पड़ेगा। बट अगर आप पुश बटन लगा के अगर प्रोजेक्ट को ऊपर ही अगर रख दिए रीसेट बटन, तो आप बस प्रेस कीजिए, वो रीसेट हो जाए प्रोग्रामिंग। अब वो आईओ रेफरेंस क्या होता है? ये है रेफरेंस वोल्टेज। अगर आप आर्डिनो सिल्ट लगाते हैं इस आर्डिनो बोर्ड पे, तो ये रेफरेंस वोल्टेज काम करना स्टार्ट होता है। आगे आने वाला ट्यूटोरियल पे हम लोग देखेंगे आर्डिनो का सिल्ट कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यही है आईओ रेफरेंस, इसको मैं अलग से डिस्क्राइब करूँगा इस आईओ रेफरेंस पिन को। जो मेरा अगला पिन है इस आर्डिनो बोर्ड पे, वो है एनालॉग पिन। इसमें आर्डिनो में 6 एनालॉग पिन है आर्डिनो ऊनो में, A0, A1, A2, A3, A4, A5। A0 से लेके 5 तक 6 एनालॉग पिन है। ये काम क्या करता है? ये कंटिन्यूस वैल्यू को रीड करता है। जैसे अब मैंने सेंसर कनेक्ट किया, कौन सा सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं? किसी करंट सेंसर हुआ, एक्सेलेरोमीटर हो गया, जो कंटिन्यूस वैल्यू को रीड करे। वोल्टेज सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लैक्चुएट हमेशा होता है। करंट भी आप अगर मान लीजिए कोई डिवाइस कनेक्टेड करते हैं, तो उसका करंट भी फ्लैक्चुएट होगा। और मान लीजिए कोई एक्सेलेरोमीटर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, अगर वो हिलेगा तो ऑटोमेटिक वो रीड करता है। मतलब कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू का कोई सेंसर अगर कनेक्ट करते हैं, तो एनालॉग पिन में कनेक्ट होता है मेरा। ये है मेरा एनालॉग पिन। अगला पिन है इस आर्डिनो बोर्ड पे, वो है डिजिटल पिन्स। इसमें 14 डिजिटल पिन्स रहता है, 0 to 13 रहता है। आप देख पा रहे हैं 0 में लिखा हो RX लिखा हो, एरो दिया हुआ है,
और TX में भी एरो दिया हो। ये क्या है? RX मतलब रिसीव डेटा, TX मतलब ट्रांसमिट डेटा। आप डेटा को ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। इसके थ्रू से कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए अगर आप 0 1 नहीं लेना चाहते, आप 2 4 लेना चाहते हैं, तो आप कोड में लिख दीजिए 2 और 4 लिख दीजिए, तो वो पिन आपका डेटा रिसीव ट्रांसमिट करेगा। ऐसा नहीं कि 0 ही 1 ही बस रिसीव ट्रांसमिट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अब उसके बाद डिजिटल PWM पिन्स है। PWM पिन्स कब लगाते हैं? जब मेरे को मान लीजिए कोई मोटर काम करना है, कंट्रोल करना है, कोई LED कंट्रोल करना है, तब मेरे को काम करना पड़ेगा PWM पिन से। मान लीजिए कोई सर्वो मोटर लगाना, कोई स्टेपर मोटर लगाना है, तब मेरे को PWM पिन की जरूरत पड़ेगा, मतलब पल्स विद मॉड्यूलेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे को LED जलाना है 1/4, मतलब 10 सेकंड अगर ऑन रहेगा तो 4 सेकंड वो बंद रहना चाहिए। यह है मेरा LED। तो मेरे को कौन डिसाइड करेगा? पल्सेस। एक हाई जाएगा तो बाकी सब डाउन जाना चाहिए, मतलब लेवल में जाए। फिर 4 सेकंड बाद फिर LED ऑन होना चाहिए 1 सेकंड के लिए। तो मेरा कौन सा PWM पिन डिसाइड करेगा। और जो मेरा 13 नंबर पिन है वो है मेरा लोड LED। अगर आप देखते हैं उसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है लोड LED में। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखे, लोड LED में LED कनेक्ट करते हैं 13 नंबर पिन में, तो LED आपको बिना कोडिंग के भी जल जाएगा, मतलब LED आप चेक कर सकते हैं। और जो है AREF मतलब एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज, उससे आप एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज ले सकते हैं। आप इसमें क्या क्या सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं? प्रॉक्सिमिटी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आप PIR सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, रिले कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिले कनेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए फ़ोन से कुछ कंट्रोल कर रिले को ऑन या ऑफ हो रहा है, मतलब बस जो डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करे वो में हम कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल पिन्स में। यही है मेरा डिजिटल पिन्स। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का, ये है ATmega 328P, जो है IC है और ये एटमल डिज़ाइन करता है। ATmega जो है 328 है, इसका सीरीज है। P जो स्टैंड होता है वो है लो पावर कंजम्पशन डिनोट करता है। टोटल नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट रहता है 6 और 32 किलोबाइट का फ्लैश मेमोरी रहता है इसमें, और 2 किलोबाइट का स्टैटिक रैम रहता है। मतलब रैम तो चाहिए वर्किंग करने के लिए, तो उसमें 2 किलोबाइट का स्टैटिक रैम रहता है। 1 किलोबाइट का मेमोरी रहता है जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी रहता है उसमें। 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है इसका, जो आप बोल सकते हैं गीगाहर्ट्ज जो उसका मेन फ्रीक्वेंसी है, कितने स्पीड में काम कर सकता है। 16 मेगाहर्ट्ज स्पीड है, क्लॉक स्पीड है इसका। मिनिमम मैक्सिमम जो टेम्परेचर है -40 डिग्री से आपका 105 डिग्री तक ये काम कर सकता है, ऑपरेटिंग पॉइंट है इसका। और टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिन है जो डिजिटल पिन बोल सकते हैं 14 डिजिटल पिन है इसमें। इसका जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन किया गया है वो रिक्स आर्किटेक्चर पे है। और ये 23 इसमें इनपुट आउटपुट पिन है। अब कैसे है? डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, PWM पिन मिला के आप देखते होंगे तो तभी वो 23 पिन होता है। PWM पिन जो रहता है 6 रहता है इसमें। और मिनिमम मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5, इतना में अगर वोल्टेज देते हैं ये IC वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है, 5.5 तक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मेरा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ 5 वोल्ट का वर्किंग करने के लिए। यही है मेरा ATmega 328 का स्पेसिफिकेशन IC का। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का वो है ICSP, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। और ये काम क्या करता है? अगर आप मान लीजिए कोई ATmega नया IC खरीदे हैं तो प्रोग्रामिंग नहीं किया रहता है, बूट लोडर उसमें डाला नहीं रहता, उसको आपको बूट लोडर डालना पड़ता है, जो कि आप बोल सकते हो बायोस। जैसे कंप्यूटर में भी अगर देखते होंगे तो सुने होंगे बायोस का नाम सुने ही होंगे, तो बायोस डालना पड़ता है इसमें, तभी वो वर्किंग करेगा। मतलब 0.5 मेमोरी कंज्यूम करता है आर्डिनो, 32 किलोवाट से 0.5 बूट लोडर के चलते चल जाता है। वो बूट लोडर हम डालते कहाँ से? ICSP पिन की मदद से डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप मार्केट से अगर नया IC खरीद के लाते हैं तो उसमें बायोस पहले से डाला रहता है, उसको डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पिन है जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को ICSP का। ओके, यही है मेरा ICSP पिन का काम। जो मेरा अगला कंपोनेंट है इस आर्डिनो बोर्ड का वो है 6 पिन ऑफ आर्डिनो ऊनो बोल सकते हैं, और एनालॉग रेफरेंस का जस्ट ऊपर में लगा हुआ है। ये काम क्या करता है? मान लीजिए आपको कोई दूसरा बोर्ड पे प्रोग्रामिंग करना है, सपोज आर्डिनो प्रो मिनी का प्रोग्रामिंग करना है। अगर आप आर्डिनो प्रो मिनी की तरफ देखते हैं उसमें कोई पावर सोर्स रहता नहीं है, पावर जैक रहता नहीं है, उसको थ्रू से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहिए ये 6 पिन की जरूरत पड़ेगा। बस आप लिख दीजिए, प्रोग्रामिंग आर्डिनो में लिख लीजिए, अपलोड करके करने का टाइम आप इसके थ्रू से कर सकते हैं।
तो अपलोड कौन करवाएगा प्रोग्रामिंग? जो एटमेगा 16U2 इंटरफेस चिप है, इसके थ्रू से अपलोड होगा ये प्रोग्राम। अगर ये आईसी नहीं रहता तो आईसी के थ्रू से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं और ये बोर्ड कनेक्ट भी नहीं करते। ये i16U2 बस आपको लैपटॉप को कनेक्ट नहीं करता है, ये आप चिप को भी कनेक्ट करता है, दूसरा बोर्ड को भी करवाता है, जैसे आर्डिनो प्रो मिनी होगा। आप 8051 को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके थ्रू से। तो यही है मेरा 6 पिन का काम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। अगर कुछ डाउट है कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।